मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ भरत मुनि प्रणीत नाट्य शास्त्र। अत्रेय आदि मुनि नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति के विषय में भरत मुनि जी से प्रश्न करते हैं कि हे भरत मुनि जी, आपने यह नाट्य शास्त्र की रचना क्यों की, किसके लिए की, इसके कितने अंग हैं, क्या प्रमाण है और इसका प्रयोग कैसे होगा। आदि मुनियों के इन प्रश्नों के उत्तर में भरत मुनि कहते हैं, पूर्वकृत युगे विप्रावृते स्वयंभुवे अंतरे त्रेतायुगे संप्रवृते मनोवैवस्वतस्य च ग्राम्य धर्मे प्रवृत्ते तु कामलोभ वशं गते ईर्ष्या क्रोध आदि सम्मूढ़े लोके सुखित दुखिते देव दानव गंधर्वे रक्षो यक्ष मोहोरगे जम्बू द्वीपे समाक्रांते लोकपाल प्रतिष्ठिते। कि हे ब्राह्मणों, विप्रा माने हे ब्राह्मणों सुनो। भरत मुनि आत्रेय आदि मुनियों से कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों सुनो। पूर्वकृत में, पूर्व माने बहुत पहले सतयुग में स्वयंभू का समय आता है। उसके बाद त्रेता युग में मनोवैवस्वत का युग आता है। उस समय ग्राम्य धर्म में काम और लोभ, ग्राम्य धर्म में काम और लोभ के वशीभूत हो गया। गांव में काम और लोभ प्रवृत्त हो गया। गांव में ईर्ष्या क्रोध आदि सम्मूढ़े, गांव के लोग ईर्ष्या करने लगे, क्रोध करने लगे और ईर्ष्या और क्रोध से उनकी बुद्धि जो है मूढ़ होने लगी, मूर्ख होने लगे और वह सुखित दुखित जीवन जीने लगे। या तो बहुत ज्यादा सुखी जीवन जीने लगे और या तो बहुत ज्यादा दुखी जीवन जीने लगे। बहुत ज्यादा सुखपूर्ण जीवन जीना भी हानिकारक है और बहुत ज्यादा दुखपूर्ण जीवन जीना भी हानिकारक है। तो ऐसा ग्राम्य धर्म में हो चुका था जब त्रेता युग में मनोवैवस्वत का युग आया। त्रेता युग में जब मनोवैवस्वत का युग आया, गांव में काम लोभ पनप गया था। ईर्ष्या क्रोध से लोग मूर्ख हुए जा रहे थे और सुख दुख में जीवन व्यतीत किए जा रहे थे। देव दानव गंधर्वे रक्षो यक्ष मोहोरगे जम्बू द्वीपे समाक्रांते, और एक जम्बू द्वीप था तो लोकपालों से, इंद्र आदि लोकपालों से प्रतिष्ठित था। जम्बू द्वीप जो था इंद्र आदि लोकपालों से प्रतिष्ठित था, सुरक्षित था। वो जम्बू द्वीप भी देव दानव गंधर्व रक्ष यक्ष और मोहोरगे माने बहुत बड़े सर्पों से आक्रांत हो चुका था, परेशान हो गया था, समाक्रांत हो चुका था। लोकपाल इंद्र आदि लोकपालों से प्रतिष्ठित होते हुए भी जम्बू द्वीप देवताओं, दानवों, गंधर्वों, रक्षों, यक्षों और मोहोरगों में, उरग माने सांप होता है, महान बड़े बड़े सर्पों से समाक्रांत हो गया था। गांव में किस तरीके की कंडीशन आ चुकी थी और जम्बू द्वीप में किस तरीके की कंडीशन आ गई थी, ये भरत मुनि बताते हैं। कब आ गई थी? मनोवैवस्वत के समय, त्रेता युग में मनोवैवस्वत के समय। सतयुग खत्म होता है, स्वयंभू का समय आता है। त्रेता युग में मनोवैवस्वत का युग आता है। गांव में काम और लोभ पनप जाता है। ईर्ष्या क्रोध से गांव के लोग मूर्ख हो जाते हैं, सुखित या दुखित जीवन जीने लगते हैं। और जम्बू द्वीप जो था लोकपालों से, इंद्र आदि लोकपालों से प्रतिष्ठित होते हुए भी देवताओं, दानवों, गंधर्वों, रक्षों, यक्षों और महान सर्पों से समाक्रांत हो गया था। फिर क्या होता है? तब क्या हुआ? महेंद्र प्रमुख देवे उक्तः किल पितामहो क्रीडनीयकम इच्छामो दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत्। तब जब जम्बू द्वीप में ऐसा हो गया था, गांव में ऐसा पनपने लगा था, तो महेंद्र प्रमुख देव, इंद्र आदि देवों ने, उक्त मैंने कहा पितामह से, मैंने ब्रह्मा जी से कहा
इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहा? क्रीडनीयकम इच्छामो, हमें कोई मनोरंजन की वस्तु चाहिए। क्रीडनीयकम माने खेलने की वस्तु, मनोरंजन की वस्तु चाहिए। इच्छामो माने चाहते हैं। हे ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, हमें कोई मनोरंजन की वस्तु चाहिए जो दृश्य भी हो, श्रव्य भी हो। ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो दृश्य देख भी सकें और श्रव्य सुन भी सकें। अगला क्या करें? न वेद व्यवहारो अयम संस्राव्य शूद्र जातिषु तस्मात् सृज अपरम वेदम पंचमम सार्ववर्णिकम। अब इंद्र आदि देव जो हैं पितामह से क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं? न वेद व्यवहारो अयम संस्राव्य, जो ये वेद हैं वह शूद्र जातियों के लिए नहीं है। तो ये वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये शूद्र जातियों के लिए नहीं है। शूद्र जाति के लोग इनको सुन नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तस्मात् माने इसलिए, सृज माने रचना कीजिए, अपरम माने अगले वेद की, दूसरे वेद की, पंचमम वेद 5वें वेद की रचना कीजिए। इसलिए हे ब्रह्मा जी, आप 5वें वेद की रचना कर दीजिए जो सार्ववर्णिकम, सभी वर्णों के लिए होगा। जिस 5वें वेद को पढ़ेंगे कौन? सार्ववर्णिक, सभी वर्णों के लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात कही गई है कि आप नाट्य शास्त्र की रचना कर दीजिए, क्योंकि गांव में ऐसा पनप चुका है, गांव के लोग देखेंगे उसको, अब सही समय का उपयोग करेंगे। जम्बू द्वीप भी ऐसे आक्रांत हो चुका है, वहां के लोग भी इस नाट्य शास्त्र का मनन चिंतन करेंगे, समय का पालन करेंगे और थोड़ा सही रास्ते पर आएंगे। ऐसा इंद्र भगवान ने पितामह से कहा कि हमें कोई मनोरंजन की वस्तु चाहिए और जो दृश्य भी होना चाहिए, श्रव्य, जिसको देख भी सकें, सुन भी सकें। क्योंकि 4 वेद तो पहले से हैं, 5वें वेद की रचना करने को कह रहे हैं। 5वें वेद की रचना इसलिए करने को कह रहे हैं क्योंकि और सार्ववर्णिक होगा। इस 5वें वेद नाट्य शास्त्र को सभी वर्णों के लोग देख सकेंगे, सुन सकेंगे। क्योंकि अब न वेद व्यवहारो अयम संस्राव्य शूद्र जातिषु, जो वेद हैं उनको शूद्र जाति के लोग नहीं सुन सकते हैं। इसलिए हे ब्रह्मा जी, आप 5वें वेद की रचना करिए। इस प्रकार से नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति होती है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की जाती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने साथियों को इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।